व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। तो हम लोग लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड ऑन अरेंजमेंट्स कर रहे थे। इसकी हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस 1 to 5 तक कर लिए थे। अब नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन 6 to 8। लेट्स रीड। इसमें क्या है, अ कंपनी इज प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज 8 लेक्चर्स ABCDEFGH फॉर 3 सब्जेक्ट्स क्वांट्स DI एंड इंग्लिश। द लेक्चर्स आर स्प्रेड ओवर 3 days। अब इससे पहले ब्रीफ कर लेते हैं। लेक्चर्स कितने हैं? 8 लेक्चर्स हैं, ठीक है। ABCDEFGH, ठीक है। एंड सब्जेक्ट्स कितने हैं? 3 सब्जेक्ट्स, 3। कौन कौन से? क्वांट्स, DI एंड इंग्लिश, ठीक है। अब क्या लिखा है इसमें, क्वांट्स इज टू बी कवर्ड फर्स्ट इन 3 लेक्चर्स, ठीक है, फॉलोड बाय इंग्लिश एंड देन DI इन 2 लेक्चर्स। पहले क्वांट्स होगी, देन इंग्लिश, देन DI, ठीक है। क्वांट्स के कितने लेक्चर्स हैं? 3। इंग्लिश के पता नहीं, DI के दे रखे हैं यहाँ पर 2। टोटल लेक्चर्स 8 थे, तो 8 - 3 - 2 कितना हुआ? 3। तो 3 लेक्चर्स हो गए इंग्लिश के। अब लेक्चर A, C एंड D हैव टू बी इन डिफरेंट डेज। अब हम इसे डेज के हिसाब से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 3 डेज में हो रहा है, Day 1, Day 2 एंड Day 3। तो लेक्चर A, C एंड D हैव टू बी इन डिफरेंट डेज। अब ये A, C, D डिफरेंट डेज पे होंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन सा किस डे पे होगा। तो आगे रीड करते हैं। लेक्चर B एंड F हैव टू बी ऑन द सेम डे, ठीक है। B एंड F हैव टू बी ऑन द सेम डे, इसे यहां पर मेंशन कर लेते हैं। B एंड F इकट्ठे होंगे। बट लेक्चर B कैन नॉट बी क्लब्ड विद A और G और D। जो B है वो ना ही A से क्लब्ड है, ना ही G से क्लब्ड है, ना ही D से क्लब्ड है। मतलब समझ में आया? देखो, ACD अलग अलग थे, और जो B है वो ना तो A से क्लब्ड है, ना ही D से क्लब्ड है। तो बचा क्या? A और D से तो है नहीं, तो C के साथ B होगा। तो B, F और C, B, F और C ये तीनों एक दिन में आएंगे, ठीक है। लेक्चर G एंड H शुड कम ऑन द सेम डे। G और H भी साथ में आएंगे, ठीक है। लेक्चर A इज अ लेक्चर ऑन क्वांट्स एंड लेक्चर C कैन नॉट बी ऑन द लास्ट डे। अब इससे हमें ABC की पोजीशनिंग पता लग गई डेज के हिसाब से। लेक्चर A किसका है? क्वांट्स का। और यहां पर लिखा था कि क्वांट्स इज टू बी कवर्ड फर्स्ट, मतलब A जो है वो Day 1 में होगा, ठीक है। एंड इसमें और क्या लिखा है, लेक्चर C कैन नॉट बी द लास्ट डे। अब लेक्चर C लास्ट डे नहीं हो सकता, तो क्या होगा वो? Day 2, ठीक है। बचा क्या यहाँ पर? A, C एंड D था ऑन डिफरेंट डेज, बचा क्या यहाँ पर? D, ठीक है। अब हमने ये देखा था कि C के साथ B और F भी आएगा, तो C के साथ B एंड F, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। इट इज ऑल्सो नोन दैट देयर आर एटलीस्ट 3 लेक्चर्स ऑन Day 1, ठीक है। अब Day 1 में एटलीस्ट 3 लेक्चर्स होंगे। अब लेक्चर्स हमारे बचे क्या हैं? A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, F हो गया, E, G और H बचा। तो और Day 1 में एटलीस्ट 2 चाहिए। अगर हमने E ले लिया तो फिर और कोई आ नहीं पाएगा, क्योंकि G और H साथ में है। तो G और H Day 1 में आएगा, ठीक है। और E के बारे में हमें प्रॉपर डेटा नहीं दे रखा, तो इसे अभी छोड़ देते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लेक्चर्स कैन गो अलोंग विद लेक्चर A ऑन क्वांट्स। क्वांट्स में A के साथ कौन सा लेक्चर जाएगा? अभी हमने निकाला था ना, A के साथ कौन सा है? G और H। तो 6th का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर B, G, H। 7th क्या है, विच कॉम्बिनेशन ऑफ लेक्चर्स वॉज अरेंज्ड ऑन द सेकेंड डे ऑफ द सीरीज। सेकेंड डे ऑफ द सीरीज में क्या था? C, B और F, ठीक है। अब इसमें कहीं C, B और F तो दे नहीं रखा, लेकिन C, B और E दे रखा है। अब E के बारे में हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है,
क्योंकि ई यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है, तो इसका आंसर होगा डेटा इनएडिक्वेट। ठीक है, ये भी आंसर हो सकता है। तो 7th वाले का क्या आंसर हो गया? ऑप्शन नंबर डी, डेटा इनएडिक्वेट। ठीक है, ऑप्शन 8, क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्चर्स वर फॉर डीआई। अब डीआई के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी थी कि डीआई के कौन से लेक्चर्स हैं, तो इसमें भी डेटा इज इनएडिक्वेट। ठीक है, सो ये थे आंसर 6 to 8 के। आई होप आपको समझ में आया है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।